2023 का क्वेश्चन है, देखिए सिंपल तरीके से हेलोजेनियस एंड हेलोमेरिन के चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्या राइट है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है कितना, C6H13Cl ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक क्यूएच। तो जब एल्कोहलिक क्यूएच की रिएक्शन हम किसी एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो एलिमिनेशन होता है, या रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये टू आइसोमर्स ये देता है और एल्कीन बनता है। तो एल्कीन आपका बी एंड सी है, टू आइसोमर है एक दूसरे के। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या गिवन है, C6H12 है। बोथ एल्कीन्स आर हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हाइड्रोजनेशन होता है। गिव्स क्या, 2,3 डाई एथाइल ब्यूटेन। तो ध्यान से देखिएगा, यहां हम राइट करें 2,3 डाई एथाइल ब्यूटेन को पहले। देखिए ब्यूटेन पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4। ये आपका क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो ब्यूटेन में एन है तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 पे क्या है, मेथाइल है, तो यदि हम इसको 2 काउंट करें तो यहाँ पे हमको क्या राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मेथाइल राइट करना पड़ेगा। ये CH3 हो गया और किस पे है, 3 पे है। तो ये हो गया क्या आपका 2,3 ड्राई मेथाइल क्या आपका ब्यूटेन है। बैलेंस करने के लिए यहाँ राइट कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, ये हमारा तब बनता है जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब एडिशन किए तब ये बना है। तो यदि हम यहाँ से रिमूव करें, H2 को रिमूव करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यदि हम H2 को रिमूव करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है इस केस में। तो देखिए एल्कीन बना था, ठीक है, एल्कीन बना था। तो देखिए पहले ये समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3CH2Cl लिमिटेड है और इसकी रिएक्शन हमको KOH के साथ करानी है एल्कोहलिक। तो अल्फा कार्बन आपका ये है, बीटा कार्बन ये है। अल्फा कार्बन से Cl निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, उसे ही बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो प्रोडक्ट देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो CH2 डबल बॉन्ड क्या बना, CH2 बना, ठीक है, एल्कीन बना। आप इसमें हाइड्रोजनेशन करना है, फिर से समझ लीजिए। एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन यदि एल्काइल हैलाइड से करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। मतलब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे बीटा कार्बन से और अल्फा कार्बन से क्या रिमूव करेंगे, आपका हाइड्रोजन। यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये बनेगा। अब देखिए आगे बोला था कि जो एल्कीन बना है उसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, हाइड्रोजन के साथ, मतलब एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहीं पे ये हम ना लेते, हम ये ले लीजिए CH3CH2CH2Cl। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बनेगा और आपका क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। जब हम ये लेंगे तब एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करने पे ये बनेगा। तो हाइड्रोजनेशन करने पे क्या बनेगा, हाइड्रोजनेशन पे करने पे एक गैस यहाँ चला जाएगा बीटा कार्बन के पास, एक गैस किसके पास जाएगा, अल्फा कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3। तो सेम चीजें अब हमको यहाँ से करनी है। अल्फा कार्बन से हमें क्या निकालना है, अल्फा कार्बन से हमें क्या निकालना है, हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकालना है। अल्फा कार्बन से हम क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से भी क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन। तो आप ये समझ गए होंगे कि हाइड्रोजनेशन करने पे ये बनता है। तो हमको यहाँ हाइड्रोजन रिमूव करना है। देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, किससे करना है, बीटा कार्बन से। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, अल्फा कार्बन ये है तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, बीटा से ये करेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बना। फिर देखिए C, यहाँ CH3, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा C, और यहाँ क्या CH3 और क्या CH3। ये आपका क्या है, ये आपका है
C6 जो यहाँ से दिया है C6H12 काउंट कर लेंगे 4 हो गए। हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, तो आपके C6 है, हाइड्रोजन कितना है आपका 12 है। ये बेटा आपका बन गया B, ये क्या है B है। अब किसी का आइसोमर बनाना, किसी का क्या बनाना है आइसोमर बनाना है। तो आइसोमर का मतलब आप जानते हो क्या होता है जाएगा, ये आपका देखिए इसको हम बना सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये CH2 बना, डबल बॉन्ड हो गया CH3, ठीक है। फिर आप देखेंगे C और वहां पे क्या है आपका CH3, जो H निकाले उसको यहाँ लगा देंगे CH3, तो ये आप इसको C बोल दीजिए, ये भी था जैसे था दोनों का फार्मूला सेम। अब हमको A लाना है, तो ए में हम क्या करेंगे अल्फा कार्बन पे किसको ऐड करेंगे Cl को, और बीटा कार्बन पे किसको ऐड करेंगे हाइड्रोजन, तो हमारा ए आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए अल्फा कार्बन पे किसको ऐड करना है Cl, तो ये अल्फा कार्बन, ध्यान से देखिए पहले आप दूसरे नाम लिख लेते हैं 1, ठीक है 2 3, यहाँ पे देखिए इस केस में इसको बना लेते हैं, और चाहे इसको बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। 3 हो गया, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है आपका CH3 और यहाँ CH3, ध्यान से देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे अल्फा कार्बन पे हमको लाना है क्या Cl जो रिमूव किया गया था, तो देखिए अल्फा कार्बन है आपका क्या ये, तो अल्फा कार्बन में आप लाएंगे Cl, यहाँ Cl लगा देंगे, ठीक है। बीटा कार्बन पे आपको क्या लगाना है हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, तो आपका ये होगा A, ठीक है, और B होगा आपका, इसको बोलिए क्या इसको, इस केस में भी ये होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं यदि हम इसको रिवर्स करके लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा हम इसको रिवर्स करके लिख रहे हैं, बोला है रिएक्शन में कि हमको क्या करना है एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराना है, एल्कोहलिक KOH हम ले लेते हैं, तो अल्फा कार्बन से बेटा Cl निकल जाएगा, बीटा कार्बन से क्या निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ये बन जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा, यही आपको हिट गिवन था। तो ये होगा आपका A, ये होगा आपका B, और ये होगा आपका क्या C, ये तो दिया होगा। यदि ये हाइड्रोजन आप इधर रिवर्स करते हैं प्लस करके, तो ये बन जाएगा। तो ये था आपका आंसर।